इतिहास प्रसिद्ध प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे उनके पुत्र हैं। जिन राजर्षि प्रियव्रत ने महाराज जी सूर्य बनकर प्रकाश किया, सूर्य बनकर प्रकाश किया, आधुनिक लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि राजर्षि प्रियव्रत ने विचार किया कि जब तक दिन रहता है तब तक लोग सत प्रवृत्तियों में अपना समय व्यतीत करते हैं, अंधकार होते ही चोर चोरी का उपक्रम करते हैं, विषयी भोग का उपक्रम करते हैं, सब उटपटांग कामों में लग जाते हैं, अथवा कुछ नहीं करते तो मुर्दे के जैसे पड़ जाते हैं, खर्राटे लेने लग जाते हैं। तो रात्रि का काल भी लोग पुरुषार्थ में, साधन में व्यतीत करें, यह उनके मन में भाव जगा और उन्होंने अपने योग बल से एक दिव्य रथ तैयार किया और स्वयं ही धरती के सूर्य बनकर उस पर बैठ गए। सूर्य भगवान हमारे शास्त्रों के अनुसार सुमेरु की परिक्रमा करते हैं और इसलिए जहां जहां छाया आती है वहां रात्रि हो जाती है। सूर्य जिधर गए तो पर्वत की जिधर छाया आ गई उधर रात्रि हो गई। तो जिधर रात्रि होती थी वहां श्री प्रियव्रत जी रात्रि नहीं होने देते थे, सूर्य बनकर प्रकाश करते थे। 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं, 24 घंटे 7 दिन 7 रात्रि दिन ही दिन बना रहा। और उनके रथ की धुरी के घर्षण से पृथ्वी के 7 भाग हो गए, जिन्हें सप्तद्वीप कहा जाता है, और 7 समुद्र हो गए। श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले देखो ये सब भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन मत करो। जीवों को विश्राम देने के लिए हमने रात्रि बनाई है। आप विश्राम नहीं दोगे तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई पेड़ पौधा वनस्पति नहीं रह जाएगा, सूर्य ही सूर्य रहा आवेगा। चंद्रमा से पोषण ही नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, वृक्ष नहीं होंगे, प्रलय हो जाएगा। इसलिए भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में छेड़छाड़ मत करो, इतना ही पराक्रम तुम्हारा लोग हमेशा याद करेंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज को कहना पड़ा, प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम। प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया वैसा कर्म ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि प्रियव्रत जी ईश्वर कोटि के हैं। ईश्वर की कोटि में ईश्वर ही हो सकता है, जीव नहीं हो सकता, जीव की समान। और इसे प्रथम स्कंद के वाक्य से, व्यासी इसको प्रथम स्कंद के वाक्य से प्रमाणित किया गया। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मनुपुत्रा, मनु जी के पुत्र, उनको भी ईश्वर कहा। सर्वे हरे कलाः एव, सब श्री हरि की कलाएं, श्री हरि ही उन रूपों में है। और एक विशेष बात कि यदि यह कहा जाए कि श्री मनु जी के पुत्र धर्मनिष्ठ नहीं हैं, तो ये बात भी झूठी है। प्रियव्रत जैसा धर्मनिष्ठ कौन होगा?
प्रियव्रत जैसा जितेंद्रिय सदाचारी कौन होगा? उत्तानपाद का पूरा वंश ही समाप्त हो गया और तब तक प्रियव्रत महाराज तपस्या ही कर रहे हैं। और जब राजा बने तो 11 अर्बुद वर्ष तक उन्होंने धरती पर शासन किया। अब सोचो, एक भाई का वंश की कई पीढ़ियां चली गई, तब तक तो तपस्या ही करते रह गए। तो उनके जैसा योगी, उनके जैसा तपस्वी, उनके जैसा धर्मनिष्ठ और उनके जैसा भक्त, परम भक्त हैं श्री प्रियव्रत जी महाराज। तो पुत्र धर्मनिष्ठ भी हैं, ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, भक्त भी हैं, और उत्तानपाद भी भक्त हैं। हाँ, उत्तानपाद भी परम धर्मनिष्ठ परम भक्त हैं। थोड़े समय की विकृति आई कि स्त्रैणता उनमें आ गई और उससे एक दोष बन गया कि ध्रुव जी ने तो भगवान का चिंतन किया 6 महीने तक, और उत्तानपाद ने भक्त ध्रुव जी का चिंतन किया। तो जो तप से ध्रुव जी के चित्त की शुद्धि हुई, उससे अधिक चित्त की शुद्धि उत्तानपाद की भक्त ध्रुव के चिंतन से हो गई। भक्त के चिंतन से भी चित्त शुद्धि होती है। इसलिए इतनी चित्त शुद्धि हो गई महाराज जी, इतना वैराग्य हो गया कि अपने 5 वर्ष के बालक 6 वर्ष की अल्पावधि में लौट के आते ही सिंहासन पर बिठा दिया और थोड़े दिन उनका सत्संग किया और वन में भजन करने चले गए। उत्तानपाद भी महात्मा है। कहो पोता नहीं है तो प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभदेव अवतार ग्रहण कर रहे हैं। उस वंश में महात्मा भरत जी अवतार ले रहे हैं और उत्तानपाद के वंश में परम भक्त श्री ध्रुव जी प्रकट हो रहे हैं। और इसी वंश में भगवान पृथु का अवतार हो रहा है। उत्तानपाद के वंश में पृथु का अवतार हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भगवान का अवतार अपने वंश में चाहते हैं। उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, भगवान के कई कई अवतार भी उनके परिवार में हो चुके हैं। फिर वे क्यों चाहते हैं कि चाहूं तुम्हीं समान सुत, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। इसका एक भाव तो यह है कि ये वस्तुतः मनु जी की कामना नहीं है। मनु जी तो निष्काम है। भगवान ने ऐसे निष्काम महापुरुष को देखा तो जीव जगत पर भगवान की करुणा छलक आई और भगवान ने कहा कि हम अवतार तो लेने का विचार कर ही रहे हैं और इन्होंने हमको बुला ही लिया, तो हम खोजेंगे तो कहाँ से खोजेंगे? इनके जैसे माता पिता हम खोजेंगे तो हमको मिलेंगे नहीं। कहां खोजने में मिलेंगे? ऐसे निष्काम, ऐसे निर्लोभ, ऐसे महापुरुष। इसलिए भगवान ने ही उनको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। शत्रुपा जी को माता के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने भीतर से स्वीकार किया तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण तुरंत वाणी निकल पड़ी, चाहूं तुम्हीं समान सुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? भगवान को ही प्रकट होने की इच्छा क्यों हुई? हमने बता दिया, जीव जगत के ऊपर करुणा। जीव जगत के ऊपर महाराज जी करुणा क्या है? बहुत प्रसिद्ध है कि कुछ क्रियाएं मनुष्य और पशु इन दोनों में समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। अंतर क्या है? मनुष्य में धर्म अधिक है और धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो
इस जीव जगत पर करुणा महाराज जी सबसे बड़ी ये है कि इनको मनुष्य तो हमने बनाया है, पर जिस कारण से इनमें मनुष्यता का आधान होता है, उस धर्म की, उस सत्य की, उस सदाचार की प्रतिष्ठा यदि इनमें नहीं होगी तो इनका मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो क्या वह धर्म वेद के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता था क्या? भाई धर्म के सारे सूत्र तो वेदादि शास्त्रों में ही तो हैं। धर्म का स्वरूप किसी ग्रंथ के द्वारा अथवा किसी के उपदेश के द्वारा जो प्रकट होता है वो भी अच्छी चीज है, लेकिन प्रायः मनुष्यों के अंतःकरण पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव उसका पड़ता है जो बोले नहीं पर अपने आचरण में धर्म की प्रतिष्ठा करके दिखावे। भगवान की विशेषता है, भगवान की विशेषता है कि भगवान, उनसे बड़ा वक्ता कोई दूसरा धर्म का है नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हूं, हे नारद जी मैं धर्म का वक्ता हूं। अर्थात धर्म के संबंध में मेरे जैसा वक्तव्य कोई दे नहीं सकता है। साक्षात धर्म का वक्ता यदि कोई है तो वह एकमात्र मैं ही हूं।